गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेस्ट में चैप्टर 4 अभिप्रेरणा चल रहा है। कल की क्लास में हमने बात की थी अवित्तीय तकनीकों के बारे में। अवित्तीय तकनीकें कौन कौन सी हैं, इनमें से हम 7 पॉइंट पर चर्चा कर चुके थे। अब देखिए 8वां पॉइंट, विकास के अवसर। विकास के अवसर। कर्मचारियों के कौशल को विकसित करके भी उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। कौशल, वो जो काम करते हैं वो काम वो अधिक कुशलता से करें। उनके कौशल को विकसित करके भी उनको अभिप्रेरित किया जा सकता है। इसके लिए संस्था द्वारा कर्मचारियों के लिए पर्याप्त शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रतिस्पर्धा एवं चुनौतियां। प्रतिस्पर्धा एवं चुनौतियां। संस्था के बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं जो योग्य होते हुए भी, वो काम करने में योग्य हैं, लेकिन योग्य होते हुए भी पूरे मनोयोग से, पूरे मनोबल से अपना कार्य नहीं करते हैं। ऐसे कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आयोजन करना चाहिए। ऐसे कर्मचारी प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करना चाहेंगे। ऐसे कर्मचारी जो योग्य हैं लेकिन फिर भी काम नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए संस्था को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में हर कर्मचारी विजय प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार कुछ कर्मचारी चुनौती पूर्ण करने में भी गर्व महसूस करते हैं। इसी तरह से कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको चुनौतियां अच्छी लगती हैं। चुनौतीपूर्ण कोई काम अगर उनको करने को दिया जाता है तो उसको करना स्वीकार कर लेते हैं, उसमें गर्व महसूस करते हैं। अतः उनको अभिप्रेरित करने के लिए संस्था के लक्ष्यों को एक चुनौती के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। आपके टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, बोर्ड का एग्जाम होता है। कई बार हम लोग आपसे कहते हैं कि 50% की परसेंटेज आपकी नहीं बन पाएगी। आप ये कहते हैं कि सर 50% नहीं, 80-90% तो कम से कम बनेगी। तो ये क्या है? चुनौती। हमने आपको चुनौती दी, आपने चुनौती को स्वीकार किया, तो इस चुनौती से भी व्यक्ति अभिप्रेरित हो जाते हैं। अगला देखिए, स्वस्थ वातावरण। संस्था के कर्मचारी जहां काम करते हैं, जिस स्थान पर काम करते हैं, उस स्थान पर कार्य करने की दशाएं अच्छी होनी चाहिए। न केवल उस स्थान पर कार्य करने की दशाएं अच्छी होनी चाहिए, बल्कि जहां कर्मचारी लंच करते हैं या लंच के समय आराम करते हैं, वहां का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। तो स्वस्थ वातावरण भी कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है। अतः संगठन की कार्य दशाएं अच्छी होनी चाहिए। जहां कर्मचारी काम के कार्य के दौरान या काम के पश्चात आराम करते हैं, उस स्थान का वातावरण भी स्वस्थ होना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट्स थे। 7 पॉइंट्स पर कब चर्चा की थी? 8, 9, 10 आज मैंने आपको बताया है। 10 पॉइंट्स को मिलाकर हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी 4 पॉइंट तो आपको ठीक से याद होने चाहिए, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना है। बाकी आपको स्टडी सबकी करनी है। आगे चलते हैं।
देखते हैं अभिप्रेरणा की विचारधाराएं। कंसेप्ट्स ऑफ मोटिवेशन, क्या क्या विचारधाराएं हैं। सबसे पहले विचारधारा आती है मास्लो की विचारधारा। मास्लो की विचारधारा मास्लो का पूरा नाम अब्राहम मास्लो है। मास्लो ने यह बताया कि मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही मनुष्य अभिप्रेरित होता है। मास्लो ने यह बताया कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो क्रम से उत्पन्न होती हैं। जब एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो अभिप्रेरण का काम बंद कर देती है, उसके बाद उसकी दूसरी आवश्यकता ही उसे अभिप्रेरित करती है। 5 आवश्यकताओं का क्रम मास्लो ने बताया है। आधारभूत या प्राथमिक आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, संबंधों की आवश्यकताएं, स्वाभिमान की आवश्यकताएं और आत्म विकास की आवश्यकता। 5 क्रम बताए हैं। मास्लो ने बताया है कि ये मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं ये क्रम से उत्पन्न होती है। एक आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तो अभिप्रेरण का काम बंद कर देती है, उसके बाद दूसरी आवश्यकता ही व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। तो देखिए कौन कौन सी 5 आवश्यकताएं बताई हैं। इनको डायग्राम के रूप में अगर हम लें तो इस तरह से त्रिभुजाकार इसका डायग्राम बनेगा। इसको 5 भागों में आप डिवाइड कर दीजिए। पांच भागों में इसको आप डिवाइड कर दीजिए। पहली जो आवश्यकता है वो है आधारभूत, या जिसको कह सकते हैं प्राथमिक आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता सुरक्षात्मक आवश्यकता। सुरक्षात्मक आवश्यकता। तीसरी संबंधों की आवश्यकता। फोर्थ स्वाभिमान की आवश्यकता। और फिफ्थ है आत्म विकास की आवश्यकता। तो मास्लो ने 5 भागों में इसको डिवाइड किया है। आधारभूत आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, संबंधों की आवश्यकता, स्वाभिमान की आवश्यकता और आत्म विकास की आवश्यकता। मास्लो का यह कहना है कि आधारभूत आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तो सेकंड नंबर की आवश्यकता सुरक्षात्मक आवश्यकता जन्म लेती है। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। अभी आप कहते हैं त्रिभुजाकार क्यों है? त्रिभुजाकार इसलिए है कि आधारभूत आवश्यकता मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा लोगों की आवश्यकता ये होती है, यह पूरी होने के बाद में सेकंड आवश्यकता पर व्यक्ति पहुंचता है। अब देखिए इनमें से जो प्रथम 3 आवश्यकताएं हैं, ये जो प्रथम 3
स्तरीय आवश्यकता है। और ये जो आवश्यकताएं हैं नंबर 5 तक की, इनको मास्टर ने नंबर 4 और नंबर 5 इनको मास्टर ने उच्च स्तरीय आवश्यकताएं माना है। तो नंबर 1, 2, 3 निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, नंबर 4 और 5 उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। अब देखिए इन आवश्यकताओं में क्या क्या शामिल है, आधारभूत आवश्यकताओं में क्या शामिल है। देखिए आधारभूत आवश्यकताओं में क्या क्या शामिल है। रोटी, कपड़ा, मकान, सेक्स, स्वच्छ हवा, धूप। रोटी, कपड़ा, मकान, सेक्स, धूप, हवा। मास्टरों ने बताया कि ये मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इनके बिना ये ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिनको हर व्यक्ति हर हालत में प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आधारभूत है, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इनके बिना व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, वो ढंग से अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। दूसरा देखिए सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। जब व्यक्ति की ये प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शादी वगैरह, उसके बाद में सुरक्षात्मक आवश्यकताएं जन्म लेती है। जब तक ये आवश्यकता पूरी नहीं होती, यह आवश्यकता जन्म नहीं लेती। तो देखिए सुरक्षात्मक आवश्यकता में क्या है। वेतन, बीमा, बोनस, पेंशन, ये जो आवश्यकताएं हैं ये सुरक्षात्मक आवश्यकता है। जब मानव की यह आवश्यकता पूरी हो जाती है तो सुरक्षात्मक आवश्यकताएं जन्म लेती है। जब यह आवश्यकता पूरी हो जाती है तो मनुष्य अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित रहने लगता है कि भविष्य में क्या होगा। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो वेतन, बीमा, बोनस, पेंशन इन पर ध्यान देने लगता है। यह आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब यह आवश्यकता पूरी हो जाती है। फिर देखिए संबंधों की आवश्यकता। संबंधों की आवश्यकता में जब यह आवश्यकता पूरी हो जाती है तो व्यक्ति प्रेम, प्यार, मित्रता इनकी तरफ ध्यान देने लगता है। अपनात्व। जब एक आवश्यकता पूरी हो जाती है, दूसरी भी पूरी हो जाती है, तो तीसरी आवश्यकता जन्म लेती है। जब दूसरी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो व्यक्ति समाज में प्रेम चाहता है, प्यार चाहता है, अनेक मित्र बनाना चाहता है, समाज के लोगों से अपनात्व चाहता है। और जब यह आवश्यकता भी पूरी हो जाती है तो फोर्थ आवश्यकता जन्म लेती है, स्वाभिमान की आवश्यकता। जिसमें व्यक्ति स्वाभिमान, सम्मान चाहता है, सम्मान, आत्मसम्मान, ध्यान आकर्षण, जब संबंधों की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो चौथी आवश्यकता स्वाभिमान की आवश्यकता जन्म लेती है। इसमें व्यक्ति समाज में सम्मान चाहता है, मान चाहता है, आत्मसम्मान चाहता है, ध्यान आकर्षण, पूरे समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। सब लोग उसकी तरफ देखें, वो ऐसा प्रयास करने लगता है। कब? जब उसकी प्रथम 3 आवश्यकताएं पूरी हो जाए। और नंबर 5 देखिए लास्ट की आवश्यकता है आत्मविकास की आवश्यकता। इसमें व्यक्ति इसमें जो बन सकता है
बनना चाहता है, जो कर सकता है, करना चाहता है। आप यूं समझ लीजिए कि जो बन सकता है, बनना चाहता है, जो कर सकता है, करना चाहता है, वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना चाहता है। चार आवश्यकताएं पूरी होने पर इस पांचवी आवश्यकता पर व्यक्ति पहुंचता है। ये चार्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। ध्यान रखने की एक ही बात है कि पांच आवश्यकताएं हैं। पांच आवश्यकताओं में क्या क्या शामिल है? तीन आवश्यकताएं निम्न स्तरीय हैं, लास्ट की दो आवश्यकताएं उच्च स्तरीय आवश्यकताएं मानी जाती हैं। तो देखिए, नंबर 1 पर हम चर्चा करते हैं आधारभूत या शारीरिक आवश्यकताएं। नंबर 1 देखिए, शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले मास्लो के अनुसार शारीरिक आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। ये मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। मनुष्य को अपना जीवन अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन्हें पूरा करना आवश्यक है। अगर मनुष्य अपना जीवन ढंग से जीना चाहता है तो इन आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। इन आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा, मकान, सेक्स, स्वच्छ हवा, धूप आदि को शामिल किया जाता है। इनकी पूर्ति मनुष्य हर स्थिति में करना चाहता है। इनकी पूर्ति मनुष्य हर स्थिति में करना चाहता है। यह आवश्यकताएं संतुष्ट होने के बाद अभिप्रेरण का काम बंद कर देती है। अगर रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान हो गया, शादी विवाह हो गए, स्वच्छ धूप मिल रही है, स्वच्छ हवा मिल रही है, तो यह आवश्यकता अगर पूरी हो जाती है तो फिर अभिप्रेरण का काम, मोटिवेट करने का काम बंद कर देती है। सेकंड देखिए, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। इन आवश्यकताओं का जन्म शारीरिक आवश्यकताओं के पश्चात होता है। आधारभूत कहें, प्राथमिक कहें, चाहे शारीरिक कहें, एक ही बात है। तो जब मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो सुरक्षात्मक आवश्यकता जन्म लेती है। जब किसी व्यक्ति को भावी शारीरिक या मानसिक भय का कष्ट उत्पन्न होता है कि भविष्य में मेरा क्या होने वाला है, यह आवश्यकता तो पूरी हो गई, लेकिन वो भविष्य के प्रति चिंतित रहने लगता है, तो अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। इसमें आजीवन आय का साधन, बीमा, पेंशन, भविष्य निधि आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्नेह या अपनत्व की आवश्यकता। संबंधों की आवश्यकताएं कहें, स्नेह की आवश्यकता कहें या अपनत्व की आवश्यकताएं कहें, एक ही बात है। सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पूरी होने के पश्चात संबंधों की या स्नेह की आवश्यकताएं जन्म लेती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। इस कारण वो समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। इसके अलावा अपनत्व, मित्रता, स्नेह आदि की अपेक्षा भी वो समाज से करने लगता है। यदि मनुष्य की यह आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, यदि मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, तो वह असहयोग करने लगता है, विरोध करने लगता है। फोर्थ देखिए, स्वाभिमान की आवश्यकता। अपनत्व की आवश्यकता जब संतुष्ट हो जाती है तो स्वाभिमान की आवश्यकताएं जन्म लेती है। इस आवश्यकता में व्यक्ति पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ध्यान आकर्षण, स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, निर्णय लेने के अधिकार आदि की प्राप्ति की इच्छा करने लगता है। व्यक्ति की इनमें से कुछ आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और कुछ पूरी नहीं हो पाती हैं। फिर देखिए, आत्मविकास की आवश्यकता। मास्लो ने इस आवश्यकता को सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता बताया। उच्च स्तर की आवश्यकता फोर्थ भी है, लेकिन फिफ्थ आवश्यकता को सबसे उच्च स्तर की आवश्यकताएं बताई। 1, 2, 3, 4, 5 ये सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है। इसमें व्यक्ति जो कुछ कर सकता है, करना चाहता है, जो कुछ बन सकता है, बनना चाहता है, वो
अब ये आवश्यकताओं का जो क्रम है, मास्लो ने यह बताया है कि आवश्यकताएं क्रम से उत्पन्न होती हैं। एक आवश्यकता पूरी हो जाती है, वो अभिप्रेरण का काम बंद कर देती है। अब इस क्रम को आप यहां नहीं ला सकते, ये आपको क्रम से ध्यान रखनी होगी। इस क्रम को आप यहां नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? आत्मविकास की आवश्यकता को अगर आप यहां लाएंगे तो आत्मविकास की आवश्यकता क्या है? व्यक्ति जो कुछ बन सकता है, बनना चाहता है, जो कर सकता है, करना चाहता है, वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना चाहता है, वो प्रसन्न रहना चाहता है। लेकिन इस आवश्यकता क्रम को अगर यहां नंबर 1 पर लेकर आएंगे तो जिस व्यक्ति को रोटी खाने को नहीं मिल रही, वो आसमान की ऊंचाई में उड़ने की कैसे सोच सकता है? और अगर आसमान की ऊंचाई में उड़ेगा तो फिर उड़ ही जाएगा, क्योंकि भूखा व्यक्ति आसमान की ऊंचाई में जाएगा तो नीचे से ऐसे वापस आएगा, और आएगा तो ढेर हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता आपको क्रम से ध्यान में रखनी है। तो ये होगी मास्लो की विचारधारा। कल बात करेंगे दूसरी विचारधारा के बारे में। तो आज इतना ही बच्चों। ओके, थैंक्स।